अर्ज़ है। ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। स्कूलों में तलबा के लिए आधार कार्ड की सख्ती की शर्त खत्म की जाए। तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीम ने किया रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से मुतालबा। जैकवाड़ी डैम हुआ लबरेज। सैलाब का खतरा टालने के लिए डैम के 18 दरवाजों से छोड़ा गया पानी। गजबनाक खाम नदी का शिकार हुआ सनती मुलाजिम, तेज बहाव में बहकर हुई मौत। और दामनी स्क्वाड ने बचाई खुदकुशी पर आमादा लड़की की जान। अब खबरें तफसील से। सूबे के तमाम इमदादी व गैर इमदादी स्कूलों में नई क्लास की इजाज़त के लिए आधार कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए। ये मुतालबा तालीमी इदारों की तंजीम ने रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से किया। नुकतंच शिक्षण संचालक दत्तात्रेय जगताप यांनी एक पत्रक काढून सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड कंपल्सरी स्टुडंट पोर्टलला अपलोड करावेत असं सांगितलेलं आहे। पण हे परिपत्रक अतिशय चुकीचं आहे, कारण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे की 6 to 14 या एज ग्रुपमधले 6 ते 14 या गटामधल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि आधार कार्डच्या नावाखाली त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही। म्हणून अधिकारी वर्गांनी हे बघितलं पाहिजे की न्यायालयाचे निर्णय काय आहेत, वेगवेगळ्या कायद्याचे निर्णय काय आहेत। कारण 21A नुसार आर्टिकल 21A नुसार घटनेच्या या फंडामेंटल राईट्सपासून आपल्याला त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, डिप्राईव्ड ठेवता येणार नाही। आणि असं असतानासुद्धा त्यांनी हे पत्रक परत घेतलं पाहिजे। आणखी शाळा उघडलेल्या नाहीत। तुम्ही 30 तारीख स्टुडंट पोर्टल भरण्याची 30 सप्टेंबर ही शेवटची ठेवलेली, जेव्हा की शाळा 4 ऑक्टोबरला उघडणार आहे। त्याच्यानंतर काही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, हाजरीपट तयार होऊ शकतं, त्याच्यानंतर पट कळू शकतो। अगोदरच हे सगळं करणं, पण मला असं वाटतं की हा शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्याचा डावपेच दिसतो, त्यांच्या नोकऱ्यावरती गदा आणण्याचा। आणि दुसरा एक जो आहे की सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे की आधार कार्डच्या नावाखाली या निरागस मनाचं तुम्ही प्रायव्हसी डिस्टर्ब करू शकत नाहीत। असं असतानासुद्धा म्हणजे बऱ्याचशा काही गोष्टी क्रिटिसाइज करण्यासारख्या आहेत, परंतु त्याच्यात न जाता एक तर त्यांनी विद्यार्थ्याचं पोर्टल म्हणजे हे करण्यासाठी डेट वाढवून दिली पाहिजे। दुसरं आधार कार्डची जी सक्ती आहे ती रद्द केली पाहिजे। आणि तिसरं म्हणजे 1 वर्ष संच मान्यता नाही दिली तर कुठं बिघडणार आहे। शिक्षक काम करत आहेत, विद्यार्थी शिकायचे आणि 2 वर्ष त्यांचे कोविडमुळे ते बाहेरसुद्धा निघू शकले नाहीत। मग कुठल्या एखाद्या आधार कार्डच्या काढण्याच्या सेंटरवर जाणं तर सोडूनच द्या। जुने विद्यार्थी जे 15-16ला ॲडमिशन झालेले त्यांचे आधार कार्ड आणखी निघाले नाहीत, तर हे सगळा गोंधळ म्हणजे तुम्ही मुंबई पुण्यामध्ये राहायचं, कुठंतरी परिपत्रक काढायचं। आमचं असं स्पष्ट महाराष्ट्राचे शिक्षण संस्था महामंडळाचं आमच्या विजयनवल पाटील साहेबांचं असं म्हणणं आहे की अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचा दर्जा, शिक्षणाचा दर्जा, शाळेचा दर्जा या वाढवण्यासाठी संशोधक काम करायला पाहिजे। कारण शेवटचा एंड पॉईंट काय आहे तर आमच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा दर्जा, शाळेचा दर्जा या वाढवण्यासाठी संशोधक काम करायला पाहिजे। कारण शेवटचा एंड पॉईंट काय आहे तर आमच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे। याच्यामध्ये शिक्षकांना एंगेज ठेवून, शिक्षकांना ते अवांतर कामाला लावून शिक्षण राहतं एकीकडं, विद्यार्थी राहतात दुसरीकडं आणि त्याचा दुरोगामी परिणाम अतिशय वाईट होतो। याच्यासाठी आमची विनंती शासनाला असेल, अधिकाऱ्यांना असेल की कृपया असे परिपत्रक काढून वारंवार शिक्षकांना एंगेज ठेवू नका आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका। नासिक जिले में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जैकवाड़ी डैम लबरेज हो चुका है। किसी अनहोनी को टालने के लिए आज जैकवाड़ी के नाथ सागर डैम के 18 दरवाजे खोले गए। नासिक और आसपास के अजला में गुज़िश्ता 3 दिन से ज़बरदस्त बारिश जारी है।
जिसकी वजह से गोदावरी नदी और दीगर नदियों में तुग़यानी आई हुई है। भारी मिक़दार में पानी जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से डैम पूरी तरह लबरेज हो चुका है। पानी दाखिल होने की रफ्तार से ये अंदाज़ा था कि जल्द ही डैम में सतह आब खतरे के निशान को पार कर जाएगी। इसलिए आज एहतियाती तौर पर डैम के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। दरवाजे खोलने से पहले जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने यहां जल पूजा की। इस मौके पर महकमे आब रसानी के चीफ इंजीनियर विजय घुघरे, जायकवाड़ी ट्रिब्यूनल के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सबीन वार, सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर सुनील मोरे, तहसीलदार चंद्रकांत शेलके, व्यापारी महासंघ के शहर सदर पवन लोहिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत जाधव, पैठन बल्दिया के सीईओ संतोष उगले वगैरह मौजूद थे। जायकवाड़ी के 27 में से 18 दरवाजे आज खोले गए, जिसमें से 1432 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। जायकवाड़ी डैम में 1 लाख क्यूसेक्स पानी दाखिल हो रहा है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने एडीएन से बात करते हुए नदी किनारे आबाद बस्तियों को चौकन्ना रहने की हिदायत की है। प्रत्येक ठिकाणी आपले रस्त्यावर माइलस्टोन लावलेले असतात, प्रत्येक ठिकाणी सूचना असतात, त्या सूचनाचं पालन केलं पाहिजे। प्लस त्या गावचे काही लोकही माहिती देत असतात, पण आणि आता ताईपणा करून जर त्याच्यात जीव खेळलं तर जीवाशी खेळ होऊ शकतो अशी माझी नागरिकांना विनंती आहे। त्यामुळे मला खात्री आहे की असे फारच कमी लोक असतात, परंतु तरीही असे लोक कोणी करत असेल तर इतर नागरिकांनी सुद्धा त्याला परावृत्त केलं पाहिजे। आपल्या जिल्ह्यातले सगळे आमदार खासदारांना सगळ्यांना कल्पना दिलेली आहे। आपल्या जिल्ह्यातून सुद्धा एकच उदाहरण दिलं, शिवना टाकळीमधून काल 25,000 क्यूसेकपेक्षा जास्त पाणी यायला लागलं, म्हणजे फक्त एकच धरण जे की माझ्या औरंगाबादमधलं। म्हणजे याच्यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता की जायकवाडीच्या अपर ह्याच्यामध्ये 17 ते 18 धरणं, म्हणजे जसं घुगरे साहेबांनी सांगितल्यापर्यंत कसारा घाटापर्यंत। त्याच्यामुळं आपण योग्य नियोजन करून पाणी सोडणार आहेत। बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की तुम्ही लवकर का करायला लागले, हे सगळं नियोजनबद्ध काम होईल की जेणेकरून मागे काही घडलं होतं की उशिरा पाणी सोडलं, मग जास्त विसर्ग झाला, नदीकाठच्या गावांना त्रास झाला, कमीत कमी लोकांना हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने ही सगळी कारवाई केली जाईल। खालचे सगळे जिल्हाधिकारी म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम बीड, जालना, त्याच्यानंतर परभणी, नंतर नांदेड इथपर्यंत आम्ही सगळ्यांना इन्फॉर्म केलेलं आहे। आमची सगळी मशिनरी, गव्हर्नमेंट मशिनरी सगळ्या जिल्ह्याची आम्ही अलर्ट केलेली। सोबतच यावेळेस आपण सगळ्या प्रसार माध्यमांना इन्फॉर्म केलं होतं, तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचेल। सोबतच जिल्ह्याचे माननीय पालकमंत्री महोदय यांना इन्फॉर्म केलं, त्यांच्या सूचना घेतल्या। पंढरपुर वडगांव में एक सनती मुलाजिम खाम नदी की तेज रौ का शिकार होकर बह गया, जिसमें इसकी मौत हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी तूफानी बारिश में खाम नदी ने गजबनाक सूरत इख्तियार कर ली। नदी में जबरदस्त तुग़यानी जारी है, जिसकी वजह से वडगांव का राब्ता कट चुका था। सनती मुलाजमीन और शहरियान को आमदरफ्त के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आज सुबह कांचनवाड़ी का साकिन 58 साला दीपक शेषराव कोसड़ेकर अपनी मोटरसाइकिल पर वडगांव पंढरपुर के रास्ते पर खाम नदी का पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का पानी इसे अपने साथ बहा ले गया। वो वालुज की एक्साइड कंपनी में मुलाजिम था। इत्तला मिलते ही लोगों ने इसे तलाश करने की मुहिम शुरू कर दी। सर्कल ऑफिसर रामदास गाड़ेकर, तलाठी रघुनाथ शेलके, भगवान पवार और MIDC वालुज पुलिस भी तलाश मुहिम में शामिल हो गई, लेकिन दोपहर बाद तक दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। वालुज गंगापुर से हमारे नुमाइंदे शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। 13-14 पासून म्हणजे 6-7-8 वर्ष झाली तेव्हापासून मागणी आहे की आमचा पूल मोठ्यात मोठा करण्यात यावा, कारण दिवसांदिवस रहदारी वाढलेली आहे। MIDC मोठा परिसर आहे आणि या बाजूने जाणारे कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी, गेवराई, तांडा तसेच ग्रामस्थ इतर लोक या जागेतून ये जा करतात। काही लोकांना या पाण्याची कल्पना नसते आणि अशाच प्रकारचे लोक या पाण्यातून वाहून जातात। तत्पूर्वी आमच्या गावातले सरपंचही अशाच दुर्घटनेमुळे झालेले आहे। काल परतीच्या पावसामुळे अचानक महापूर आला आणि भरपूर पाणी आलं, पुलावरून पाणी चालू आणि रात्रीचा पावसाचा अंदाज समजला नाही, त्याच्यामुळं 2 माणसं वाहून गेली आणि ते आमची झाल्या भिलवस्तीच्या लोकांनी त्याला वाचवलं। महादेव मोठे त्यांचं नाव आहे आणि सकाळी एक माणूस वाहून गेलेला आहे 8-8:30 वाजता, पण अजून त्याचा काही शोध लागला नाही। या पुलाबद्दल आम्ही जे वडगाव ते पंढरपूर पुल आटे आहे, या पुलाबद्दल आम्ही सन्माननीय आमदार संजय शिरसाट साहेब यांच्याकडे प्रस्ताव वेळोवेळी केलेला आहे।
त्यांनी मान्य पण केलं की ह्या पुलाचं मोठं काम आम्ही पाठवून देतो, सारखं काम करून देतो. पण ह्या पुलावर आमच्या गावात जाणाऱ्या येणाऱ्या ज्या दिवशी पुलाला पाणी आलं त्या दिवशी शाळा बंद राहते. मुलांचं जे लोक आमच्याकडे भाडे करून राहतात त्यांच्या ड्युट्या या कारणास्तव घरीच राहावं लागतं. त्यामुळं लवकरात लवकर ह्या पुलाचं प्रस्ताव सन्माननीय आमदार साहेब शिरसाट साहेब यांनी सांगितलं की भाऊ हे काम आम्ही हाती घेऊन करून देतोय. पण या पुलावर आतापर्यंत 5 ते 7 लोकांचा बळी गेलेला आहे आणि आज पण एक जणांचं सकाळी होऊन गेला. पसमानदा तबकात के तलबा को दरपेश स्कॉलरशिप, रिहाइश और दीगर तालीमी मसाइल को हल करने के मुतालबे पर सम्यक विद्यार्थी संगठन ने आज समाज कल्याण ऑफिस पर मुजाहिरा किया. सम्यक विद्यार्थी संगठन ने तलबा के मसाइल को हल करने के लिए मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने मोर्चे की इजाज़त नहीं दी, जिस पर संगठन ने आज समाज कल्याण ऑफिस पर मुजाहिरा किया. महकमे समाज कल्याण के डिप्टी कमिश्नर जलील को पेश किए गए मेमोरेंडम में संगठन ने स्कॉलरशिप, बार्टी के तहत एमफिल, पीएचडी और एमपीएससी के तलबा को दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा किया. संगठन के प्रकाश इंगले ने एडीएन से बात करते हुए तलबा के मसाइल पर रोशनी डाली. ओबीसीच्या विद्यार्थ्याचा जे प्रश्न राहिला होता, आम्ही त्यांना म्हटलं की ओबीसीच्या विद्यार्थ्याचे जे शिष्यवृत्ती राहिलेली आहे ते ओबीसीची शिष्यवृत्ती सुद्धा तात्काळ जमा विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात यावी असं आम्ही सांगितलं. तर त्यांनी ते पण मान्य केलं की 8 ते 15 दिवस त्यांच्या खात्यावर ते जमा होईल. दुसरी गोष्ट, बार्टीचं जे एमफिलच्या संदर्भातलं होतं, या 18-19चे विद्यार्थी जे बार्टीला शिष्यवृत्ती धारक फेलोशिप भेटलेली होती त्यांना पीएचडीसाठी 3 वर्ष परत देण्यात यावी, इंटिग्रेटेड करण्यात यावं, त्यांना बढती देण्यात यावी. या संदर्भात त्यांनी बोलले की आम्ही बार्टीला तसं पत्र व्यवहार करू आणि सांगू की त्यांनी अशा मुद्दे हे केलेला आहे. आणि दुसरी एमपीएससीचे पोरांचे 1.5 वर्षापासून जे थकीत रक्कम राहिलेली आहे, 1.5 वर्षापासून एमपीएससी विद्यार्थ्यांची थकीत रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, तेही त्यांनी सांगितले की शासनाला आम्ही ते पत्र व्यवहार करून त्यांना तात्काळ त्या विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जमा व्हावी असं आम्ही पत्र व्यवहार करू. आणि बाकीचे जे मुद्दे इथले स्थानिक मुद्दे होते ते स्थानिक मुद्दे माननीय जलील साहेब उपायुक्त समाज कल्याण त्यांनी ते मान्य केलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितले बाकी उर्वरित जे मुद्दे आहेत ते उर्वरित मुद्दे आम्ही शासनाला पाठवू आणि शासनानं जर मान्य केलं तर आम्ही तात्काळ तुम्हाला मग साधारचा असेल, बार्टीच्या संदर्भातलं एमफिल टू पीएचडीचं असेल, परत एमपीएससी यूपीएससीच्या पोरांच्या याचं असेल, ते जर त्यांनी मान्य केलं तर तात्काळ विद्यार्थ्याच्या खात्यावर ते जमा होईल. आम्ही त्यांना एवढंही सांगितलेलं आहे जर की हे बाकीच्या मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर 7 तारखेच्या नंतर क्रांति चौक ते विभागीय आयुक्तालयावर आम्ही भव्य दिव्य असा मोर्चा काढणार आहोत. सनती इलाके वालुज के जोगेश्वरी और रांजनगांव में गैर कानूनी प्लॉटिंग करने वाले अफराद और उनकी सरपरस्ती करने वाले तहसील अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की. भूख हड़ताल में वंचित बहुजन अघाड़ी के पीके दाभाड़े, भैया साहेब जाधव, प्रवीण जाधव, नितिन शेजोड़ और संतोष बंसोड़े वगैरह शामिल है. जिला कलेक्टर को पेश किए गए मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कि जोगेश्वरी और रांजनगांव में ग्राम पंचायत मेंबर प्रवीण दुबीले, गजानन बोमले और अमूल लोहकर ने हुकूमत के साथ धोखा करते हुए गैर कानूनी तौर पर प्लॉट बेचे, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इसी तरह गंगापुर के नायब तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने इनके गैर कानूनी कारोबार में गैर जिम्मेदारी से काम किया, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के शहर सदर योगेश बन, एडवोकेट सागर मोरे और मेंबर एसपी मगरे वगैरह मौजूद थे. या परिसरामध्ये जे अवैधरित्या जे प्लॉटिंग केलेले जातात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि बेकायदेशीर जे प्लॉटिंग करणाऱ्या ग्रामपंचायतचे जे सदस्य आहेत त्यांना सदस्यपदावरून त्वरित निलंबित करण्यात यावे आणि त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी प्रमुख मागणी आम्ही या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहोत. या ठिकाणी अत्याधुनिक दवाखाना मंजूर झाला पाहिजे अशी प्रमुख मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं सुद्धा आम्ही करत आहोत. त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या मार्फत घरकुलासाठी जे काही निधी उपलब्ध आहे तो घरकुला धारकाला दिला जात नाही, तो सुद्धा त्वरित दिला जावा आणि ग्रामपंचायतच्या नागरी सुविधा या त्वरित देण्यात यावा. मराठवाड्यामधली नंबर 1 ची ग्रामपंचायत असणाऱ्या ह्या MIDC परिसरामधले त्यांचा विकास कुठलाच होत नाही. विकासाच्या माध्यमातून ते फक्त स्वतःचा विकास करतात आणि त्यांना शासनाकडून भ्रष्टाचाराचा पुरस्कार मिळणार आहात का, हे आमचे वंचित बहुजन आघाडीच्या
सर्व कार्यकर्ते उपोषणाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना या ठिकाणी जाब विचारण्यासाठी बसलेलो आहोत। आमच्या मागण्या पूर्ण मंजूर होत नाही तोपर्यंत वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता जो उपोषणाला बसलेला शेवटच्या घटकापर्यंत आम्ही तो उपोषण आम्ही लावून धरू आणि कुठल्याही याच्यामध्ये आम्ही आमिषाला बळी न पडता जनतेच्या भावना आणि जनतेचे प्रश्न घेऊन आम्ही त्यांच्या सोबत वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते आणि सगळे पदाधिकारी सोबत आहोत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22 समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023457323। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। मां की डांट से नाराज होकर खुदकुशी पर आमादा एक नौजवान लड़की की जान शहर पुलिस के दामनी स्क्वाड ने बचाई। ये लड़की खुदकुशी के लिए हरसुल तालाब पर पहुंची थी। हरसुल की साकिन 17 साला पाटिल के पास मोबाइल मिलने पर नाराज होकर उसकी मां ने डांट डपट करते हुए तालीम बंद करने और शादी करने की धमकी दी। मां की डांट से नाराज लड़की सख्त रंजीदा हो गई। इस कैफियत में उसने खुदकुशी करने की ठान ली और हरसुल तालाब पहुंच गई। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड राजेश गोले और कैलाश वानी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने लड़की को टोका। उन्हें उसके खौफनाक इरादे का एहसास हो गया। उन्होंने फौरी दामनी स्क्वाड को इसकी इत्तला दी। दामनी स्क्वाड ने हरसुल तालाब पहुंचकर लड़की को अपनी तहवील में लिया, समझा मना कर उसे खुदकुशी के इरादे से बाज रखा और उसे घर ले गए, जहां दामनी स्क्वाड ने लड़की की मां को भी समझाया। ये कार्रवाई दामनी स्क्वाड की PSI सुवर्णा उमप, आशा गायकवाड़, निर्मला निम्भोरे, संगीता दांडगे और सुमन पवार वगैरह ने अंजाम दी। मिशन मरियम मिर्जा के रूह रवा और रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी का गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल किया गया। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के महात्मा गांधी हॉल में मुनाकिदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद में जारी मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी का तारुफ पेश करने के बाद
कॉन्फ्रेंस के शुरका ने उन्हें दाद व तहसीन से नवाजा और मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक की खूब सताइश की। मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने अपने खिताब में मुल्क में पहली बार बच्चों के लिए शुरू की गई मोहल्ला लाइब्रेरियों की मुहर्रिक मरियम मिर्जा की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक 12 साल की लड़की जो 7वीं जमात में पढ़ती है, उसने अपनी सहेलियों और गली मोहल्ले के बच्चों की अपनी ज़ाती 300 किताबों से पहली बच्चों की मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू की और देखते ही देखते 8 महीने की कलील मुद्दत में 19 मोहल्ला लाइब्रेरियों का क़याम अमल में आया। अब्दुल क़य्यूम नदवी ने इस कॉन्फ्रेंस में अपने तजुर्बात और कुछ तजावुज़ात पेश किए, जिसे हाज़रीन ने कॉन्फ्रेंस का हासिल करार देते हुए इसकी खूब सताइश की। मिर्ज़ा ने कहा कि जैसे ही हम लाइब्रेरी के क़याम की बात करते हैं या प्रोग्राम व प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लाखों रुपए बजट का पहाड़ सामने खड़ा नजर आता है। हमने इस पहाड़ को ख़त्म कर दिया है और एक नया तरीका माइक्रो लाइब्रेरीज विद माइक्रो फंडिंग अपनाया, जो कारगर साबित हो रहा है। आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर आज ग्लोबल फाउंडेशन और एम्स हॉस्पिटल की जानिब से अमराज़ क़ल्ब की मुफ्त जांच का कैंप मुनाक़िद किया गया। आज आलमी सतह पर यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है। इस मौके पर ग्लोबल फाउंडेशन के आम खास मैदान से करीब ग्लोबल हाउस में एम्स हॉस्पिटल के ताउन से मुफ्त तिबी जांच कैंप मुनाक़िद किया गया, जिसमें अमराज़ क़ल्ब के मरीजों की मुफ्त ECB, फ्री एंजियोप्लास्टी, फ्री हार्ट बाईपास सर्जरी, फ्री लेग्स एंजियोप्लास्टी और फ्री कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की सहूलत रखी गई थी। कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों ने अपनी जांच करवाई। एम्स के डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन ने कैंप और मरीजों को दी जा रही सहूलत की तफसील बताई। आज 29 को वर्ल्ड हार्ट डे की तरफ से आज एक कैंप रखा गया है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और एम्स हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने, जिसमें हार्ट की जांच की जा रही है। यहाँ पर फ्री ECG है, उसके बाद में फ्री 2D को भी रखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर ECG में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो एम्स हॉस्पिटल की तरफ से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरीज जो रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। और ये जो टाइमिंग रखा गया है ये 11 बजे से 5 बजे तक का ये टाइमिंग है। और पेशेंट, जैसे आप देख रहे हैं, पेशेंट्स कंटिन्यूस आ रहे हैं और मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आए और इसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इससे क्या है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे हार्ट में क्या चल रहा है, फंक्शंस कैसे चल रहा है, वॉल कैसे फंक्शन कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से ये अभी जो है कैंप रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स निकलता है ECG में, तो इसके बाद एम्स हॉस्पिटल की तरफ से एंजियोप्लास्टी, बाईपास ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अवामी शिकायत के फौरी हल की गर्ज से कॉरपोरेशन में 4 अक्टूबर और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में 11 अक्टूबर को लोकशाही दिन रखा गया है। म्यूनसिपल इंतजामिया से जारी इत्तला में बताया गया कि जिन शहरियान ने 20 सितंबर तक अपनी शिकायतें दाखिल की थी, उनकी शिकायतों पर ही लोकशाही दिन में गौर किया जाएगा। इंतजामिया ने बताया कि ऐसी शिकायतों जिन पर हनूज कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसे मामलात में उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में 11 अक्टूबर को लोकशाही दिन मुनाकिद होगा, जिसमें महसूल और दीगर सरकारी व नीम सरकारी महकमों से मुताल्लिक़ शिकायत की समाअत होगी। रोटरी क्लब की जानिब से आज शहर के 25 मकामात पर फ्री शुगर चेकअप कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने अपनी जांच करवाई। रोटरी क्लब ने मुल्क भर में आज के दिन 10 लाख शुगर के मरीजों की जांच की मुहिम शुरू की, जिसके तहत औरंगाबाद में 25 निजी अस्पतालों में फ्री शुगर चेकअप कैंप मुनाकिद किया गया। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की सदर ज्योति काथार ने बताया कि शुगर के ताल्लुक से आमतौर पर लोगों बिलखुसूस ख़वातीन में काफ़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ख़वातीन में आमतौर पर शुगर का काफ़ी खौफ होता है, जबकि इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रोटरी क्लब शुगर के मरीजों में इस खौफ को दूर करने के लिए काम कर रही है। आज 29 सप्टेंबर जागतिक हृदय दिन। या जागतिक हृदय दिनाच्या सर्वप्रथम सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आज आम्ही रोटरी क्लब तर्फे ब्लड शुगर कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे। रोटरी क्लबतर्फे 10 लाख चेकअप आजच्या दिवसामध्ये एशिया वर्ल्ड रेकॉर्ड आम्ही करणार आहे। आणि ह्या क्लबला शिवाजीनगर, राजनगर, ज्योतिनगर,
शिवकला नेत्रालय, डॉक्टर अनिता देशपांडे यांचं क्लिनिक, या 5 ठिकाणी रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिडटाऊनतर्फे प्रोजेक्ट राबवण्यात येतो आहे विविध ठिकाणी. आणि त्याचबरोबर बाकी अजून 20 ठिकाणी हा प्रोजेक्ट राबवला जातो. ते शहरामध्ये 25 ठिकाणी आज ही ब्लड शुगर टेस्ट केली जात आहे. ह्या कार्यक्रम खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि लोकांमध्ये शुगरबद्दल जो गैरसमज आहे, आपल्याला शुगर असली की म्हणजे हे त्रास होतात का काय, त्याच्यामुळे जास्ती करून महिला तर चेकअपला येतच नाही. तर आमचा उद्देश आहे की जास्तीत जास्त महिलांनी हे चेकअप करावं. त्याच्यानंतर जर कधी त्यांना शुगर असेल तर त्यांना पण आम्ही डॉक्टरांना ॲडवाईस करा असं मार्गदर्शन करत आहे. आणि त्यानंतर त्यांची भीती घालवण्यासाठी आम्ही डॉक्टरांचं सुद्धा कॅम्प रोटरी क्लबतर्फे आम्ही आयोजित येत्या पुढच्या प्रोजेक्ट में आम्ही तो प्रोग्राम घेणार आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें शिवाजी नगर ताराम नगर रेलवे लाइन से मुत्तसिल विश्रांति नगर और जय भवानी नगर के मुतासिरा साकिनीन को मुतबादिल घर देने का मुतालबा किया गया है. सीपीआई ने मेमोरेंडम में कहा कि 2015 में शिवाजी नगर ता रामनगर रास्ते की तामीर के लिए रेलवे लाइन से लगे घरों को अचानक कॉरपोरेशन ने हटा दिया. इन घरों पर बुलडोजर चला दिए गए. सीपीआई की मुखालिफत के बाद कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में बेघर हुए लोगों को मुतबादिल घर देने की करारदाद मंजूर की गई, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सीपीआई ने कॉरपोरेशन के सामने 2 दिन हड़ताल की. इसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बेघर हुए अफराद से बातचीत की और उन्हें जल्द से जल्द घर देने का वादा किया, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया. सीपीआई ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से फौरी ये मसला हल करने का मुतालबा किया. वफ्द में मधुकर खिल्लारे, सुरेश ठोंबरे, लक्ष्मी चलूदे, वर्षा पंडित, रोहित रोटे, रुखसाना खान, अजय चौहान वगैरह मौजूद थे. त्या रोडला आम्ही तेव्हाही विरोध केलेला नाही आणि आताही करत नाही, परंतु त्या रोडमध्ये जे घरं बाधित होत आहेत त्या बाधित घरधारकांना किमान त्यांना पर्यायी घरं मिळावेत याच्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं तीव्र आंदोलन, वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलनं केलेली आहे. फेब्रुवारी 2019मध्ये जेव्हा महानगरपालिकेच्या समोर सगळ्या घरधारकांनी ठिय्या आंदोलन केलं, मुक्कामी आंदोलन केलं आणि त्याच्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त आस्तिकुमार पांडे साहेबांनी परिसरामध्ये मीटिंग घेतली, 2दा मीटिंग घेतली आणि तिथल्या लोकांना एकत्र करून त्यांनी एक आश्वासन दिलं की तुम्हाला जे काही घरं बाधित होत आहेत त्या बाधित घरधारकांना पर्यायी घरं दिल्याशिवाय हा रोड होणार नाही. परंतु त्यांनी त्या 30 गावाला कुठेतरी जागेची पाहणी केली. ते फेब्रुवारी 2019चा प्रश्न आणि मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागलं. लॉकडाऊनच्या नंतर ते काम ठप्प झालं. त्याच्यानंतर त्या परिसरामध्ये दुसऱ्या रोडचं काम चालू असल्यामुळं तिथं त्या घरामध्ये प्रचंड पाणी आणि ड्रेनेजचं मिश्रित पाणी लोकांच्या घरामध्ये शिरत आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आम्ही तीव्र आंदोलन केलं. आता आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटलो, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी असं सांगितलं की सध्या रोडचं आमचं काही नियोजन नाही आहे. नियोजन जर नसेल तर त्यांनी आम्हाला असं सांगावं की 5 वर्ष 10 वर्ष या ठिकाणी रोड होणार नाही. जर तसं त्यांनी सांगितलं तर ते लोक निश्चित राहतील. जर तसं ते सांगत नसेल तर त्यांनी आम्हाला पर्यायी जागा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, याच्यासाठी आम्ही कमिश्नरची भेट घेतलेली आहे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर. स्कूलों में तलबा के लिए आधार कार्ड की सख्ती की शर्त खत्म की जाए. तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीम ने किया रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से मुतालबा. जैकवाड़ी डैम हुआ लबरेज. सैलाब का खतरा टालने के लिए डैम के 18 दरवाजों से छोड़ा गया पानी. गजबनाक खाम नदी का शिकार हुआ सनती मुलाजिम. तेज बहाव में बहकर हुई मौत. और दामनी स्क्वाड ने बचाई खुदकुशी पर आमादा लड़की की जान. इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.